बेचने का काम किया, बालू को भी बेचने का काम किया, लोहा को भी बेचने का काम किया। अब तो झारखंड के बच्चों के भविष्य को भी बेचने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार को अब इस राज्य से उखाड़ने में ही फायदा है और उसके लिए हमें लड़ना, क्योंकि आज इस प्रदेश की ये हालत ये लोगों ने पैदा कर दिया। अब उस योग को बेचना है। अब एक भी एग्जाम वो सही तरीके से नहीं करा पा रहे तो उससे क्या राज संभलेगा, क्या वो राज में वो कर सकते। तो आज जो ये प्रदेश की जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप देखे होंगे जिस प्रकार से इन्होंने गड़बड़ किया है, तो आज चंपई सोरेन जी से मैं कहूंगा क्या याद रखना, अगर आपने कहा कि उसी रास्ते पर उस काम को आगे बढ़ाएंगे तो जैसे हेमंत सोरेन का रास्ता दिखाना होटवार जेल बना है, तो आने वाला कल अगर आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो आपके लिए भी जगह वही सुरक्षित करा दी जाएगी। तो ऐसे ये कैसे चल सकता है? जो इस प्रदेश में रथ राज्य के साथ ये लूटने में और लुटेरियों को जो संरक्षण देता हो, लुटेरियों को जो बढ़ावा देता हो, आज इस प्रदेश की ये हालत पैदा होंगी। आपने देखा कि इस प्रकार से हेमंत सोरेन जी सदन में तो कहते हैं, अभी आप सब लोग यहाँ उल्लेख किसी लड़का ने कर रहे थे कि हम झारखंड छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारा नाम बता दो भाई, किसको बता रहे थे, नाम बता दो। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसमें नाम से नहीं होता है, बेनामी संपत्ति लोग अर्जित करते हैं, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और बेनामी संपत्ति इन्होंने किस प्रकार से अर्जित किया है? तो एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, नाम बदल बदल करके इस व्यक्ति ने जमीन लिया है। हेमंत सोरेन का नाम हम सब लोगों ने सुना है, बसंत सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना है, शिबू सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना है, दुर्गा सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना है। लेकिन नाम बदला तो कहीं कुमार लग गया, नाम बदला तो कहीं प्रसाद लग गया, नाम बदला तो शिबू नहीं शिव हो गए। क्या बताएंगे ये भाई? आप नाम बदल बदल करके दूसरों के नाम से आप करते हैं। आप कहते हैं मेरे नाम से वो 8.5 एकड़ जमीन नहीं है, आपके नाम से होता तो फिर दूसरा केस होता, मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं होती। ये तो आपने उन लोगों के गरीब ऐसे लोगों के नाम जिसका कोई आता पता नहीं है। और जिस दिन ईडी वालों ने इनको नोटिस किया, सम्मान दिया, अगस्त के 7 या 8 अगस्त को इनको सम्मान किया, इस 14 अगस्त को हाजिर होने के लिए, और हेमंत सोरेन भी 14 अगस्त को हाजिर नहीं होते हैं। उनको ये पता चल गया कि हमको क्यों नोटिस किया गया। 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करते हैं और 16 अगस्त को उस जमीन की रिस्टोर के लिए एक मुंडा से उन्होंने आवेदन कराते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर आवेदन वो पड़ा ही रहता है। उनको लग रहा था कि शायद कोई देखभाल नहीं करेंगे। वहां आपने देखा होगा कि वहां से इसलिए लोगों ने वीडियो भी बनाया था, जो वहां चौकीदारी करता है उस जमीन पर। उनसे पूछा गया कि जमीन है किसका, तो वो बताते क्या है कि आसपास के लोगों से पूछ लीजिए, सब हेमंत सोरेन जी की जमीन है। उन्हीं लोगों ने हमें भी यहाँ रखा है देखभाल के लिए। और आश्चर्य है, और बोलता है कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, मेरे नाम से नहीं है। कौन कहता है आपके नाम से? आपने बेनामी संपत्ति या कुछ काली कमाई के पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो काली कमाई के पैसा को कहीं इन्वेस्ट अपने नाम से तो नहीं कर सकते हैं, दूसरों के नाम से करना। और जब पता चले तो वो कह देते हैं कि मेरा नहीं है, वो तो रिस्टोर हो गया। मैं तो लोगों से कहता हूँ, किसी की गाड़ी मान लो चोरी हो जाए और किसी के घर में पकड़ा जाए, उन्हीं के घर में, चोर के घर में की गाड़ी आपने चोरी करके लाया, वो कहे मेरे नाम से तो गाड़ी है नहीं। भाई क्या मतलब है? और चोर पकड़ा जाए और वापस कर दे समाना, बोले कि मैंने तो वापस कर दिया, अब हमको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। भाई किसको ये बना रहे हैं? तो आज इस राज्य में जिस प्रकार के मुख्यमंत्री है, और उसमें भी अब इनको नोटिस मिलता है।
पचमढ़ी में होता है। 9 जनवरी को सीओ को जाता है जांच के लिए, सीओ इंस्ट्रक्टर को देता है और 2 दिन में ही जांच करके सब वापस पहुंचा दिया जाता है एसआर कोर्ट को। और फिर क्या होता है एसआर कोर्ट में 19 तारीख को, यानी जिस दिन दिल्ली में हेमंत सोरेन को ईडी वाले खोज रहे थे, उस दिन यहाँ एसआर कोर्ट के अफसर ने रिस्टोर कर देते हैं कागज पत्तर भी। उस दिन उनको पूरा रजिस्टर 2 वगैरह क्या होता है वो सब भी कर देते हैं। आज तो हमारे पास कोडरमा से ही लोग आए हुए थे, बोला कि यहाँ तो जिसकी खतियानी जमीन है उसका रसीद नहीं काटता है। उसके लिए लोग हमें बताते हैं कि सर एक बार सीओ को बोल दीजिए, एक बार डीसी को बोल दीजिए, और यहाँ तो एक दिन में काम हो गया। भाई हेमंत सोरेन जी, आप जांच एजेंसियों के आंख में इतना धूल झोंकने का मत करिए, पूरी दुनिया देख रही है। आपने किस प्रकार से रांची से लेकर के पूरे संथाल परगना में दौलतों को इकट्ठा किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपका कौन सा फैक्ट्री चल रहा है, कौन सा उद्योग आपने चला रखे हैं कि आप इतनी सारी जमीन को आप ऑयल कर रहे हैं। और आज तो अखबार में आप सब लोगों ने देखा, इस BMW से घूम रहे थे, लोग कह रहे कि उस पैसा भी पेमेंट शायद यहाँ के जो सांसद है धीरज साहू जी, आप सबको राज्यसभा के सदस्य, आप सबको पता है पिछले दिनों उन्हीं के ठिकानों में इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा तो 350 करोड़ रुपया मिला। उस समय भी हमने कहा था कि संभवतः ये पैसा शायद हेमंत सोरेन का भी उसमें हो सकता है बड़ा हिस्सा। और आज जब वो आ रहा है कि आवाज सवेरे अखबार में मैंने देखा तो BMW का कनेक्शन कहीं न कहीं धीरज साहू जी के साथ है, तो मैं कह सकता हूँ अगर ठीक से जांच होगी तो वो 350 करोड़ में भी हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा, इसका पैसा है। तो जिन लोगों ने परिवार के लिए लोग राजनीति करते हैं, पैसे के लिए लोग राजनीति करते हैं, उससे अधिक इनको कुछ भी नहीं दिखता है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए नौजवानों से मैं आया हूँ कि लड़ाई का अंतिम ये नहीं है, लड़ाई का शुरुआत है। और मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता, जिस दिन भी इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी चाहे वो GPSC हो चाहे JSSC के एग्जाम हो, समय पर एग्जाम भी होगा, समय पर रिजल्ट भी होगा। अगर किसी भी नाम के रिजल्ट में गड़बड़ी होगी तो एजेंसी क्या उस बोर्ड के तमाम जो पदाधिकारी होंगे, तमाम सदस्य और चेयरमैन होंगे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी कि झारखंड के भविष्य के साथ, झारखंड के साथ कभी भी बर्बाद झारखंड को नहीं होने दिया जाएगा, ना इंसाफी नहीं होने दिया जाएगा। मैं यही आज आप सब लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज इस प्रकार की जो स्थिति को सुनते हैं या देखते हैं तो लगता है कि क्या हो रहा है झारखंड में, झारखंड को किस प्रकार से लोग बर्बाद कर रहे हैं सत्ता में बैठ करके। कई जमीन भी लोग बेच रहे हैं, जमीन भी लोग बेच रहे हैं। वैसे लोगों से हमें आप नौजवानों को, झारखंडियों को हमें सावधान करना पड़ेगा। गांव-गांव में जा करके क्या जरूरत है कि ऐसी सरकार को, ऐसी लोगों को हमें उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तभी ये झारखंड का भविष्य सुधर सकता है, तभी झारखंड के नौजवानों का भविष्य ठीक हो सकता है, तभी लोगों को अवसर मिल सकता है। आप अब देखते होंगे इस राज्य के अंदर में हर विभागों में सीट वैकेंट पड़ा हुआ है। आप हाल क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ये तो सिर्फ सौदेबाजी में लगे रहते हैं, कैसे सौदेबाजी हो जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कि हर क्षेत्र से पैसा कमाने के जुर्म में ही सरकार में बैठे हुए लोग लगे हुए। और इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि ईमानदारी से, बेईमानों से इस राज्य को बचाना, तो आप यहीं से शुरू करिए। जहाँ बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं
उन लोगों के ऊपर आप नेम FIR करिए, आप उस JCC के अध्यक्ष के ऊपर FIR करिए। आप यहाँ पर जैसे जिस एजेंसी से एग्जाम हुआ है उस एजेंसी के डायरेक्टर या उस एजेंसी से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के ऊपर FIR करिए, तब तो हम मानेंगे। और पूरे मामले को CBI से जांच कराइए चंपा सोरेन जी, तब हम मानेंगे कि वास्तव में आप झारखंड को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करना चाहते हैं, झारखंड को बचाना चाहते हैं, झारखंड वासियों को आप न्याय दिलाना चाहते हैं। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ क्या कहते हैं ये चंपा सोरेन जी से कि आप मुख्यमंत्री बने, आपके हाथों में यह भगदौड़ है, आप ईमानदारी से इस काम को करिए, आप डरिए मत। अगर आप भी इन लोगों के साथ मिल करके रहेंगे तो मैंने पहले ही कहा है तो आपके लिए भी रास्ता वहीं जाएगी, फिर अंतिम में फिर आपको भी कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ कि इस लड़ाई की यह शुरुआत है और आप सब लोग यहाँ इतनी तादाद में आए, इसलिए सभी नौजवानों को